कथाएं होती हैं, जरा थोड़ा संक्षिप्त में बता दें। महात्म जो होता है। मैं दिल्ली के सारे पवित्र सज्जन संत पवित्र मानव को स्वागत करती हूँ। सुधर्मा महासंघ विश्व सनातन धर्म की ओर से भागवत कथा जो तत्व है वो तत्व मानव का उद्धार के लिए, और भागवत कथा के हर वार्ड, हर लाइन, हर श्लोक मनुष्य के लिए मुक्तिदायक है। और पहले दिन भागवत कथा में भागवत महात्म्य का विचार होता है। भागवत महात्म्य यानी भागवत कथा का क्या मनुष्य के लिए उपकारी है और कैसे सृष्टि हुआ, और नारद महामुनि और भक्ति देवी का जो भक्ति ज्ञान वैराग्य तत्व के बारे में विचार, उसके बारे में विचार होता है पहले दिन कथा में। पहले दिन एक धुंधकारी की कथा भी आती है, तो लोगों का उस कथा से क्या संदेश जाता है लोगों को? धुंधकारी जो आत्मदेव और गोकर्ण आत्मदेव के पुत्र हैं, वो एक तत्व है। मानव का मुक्ति भागवत कथा से कैसे होता है। कोई असुर जोनी, कोई ब्रह्म राक्षस, कोई बड़े प्रेत जोनी में भटकता है या नरक में रह जाता है, उनको उद्धार करने के लिए इसमें प्रमाण मिलता है। 7 दिन की भागवत कथा से धुंधकारी को वैकुंठ प्राप्ति हुआ, इसका प्रमाण शास्त्रों में है। और यही शास्त्रीय धारा को मानव के लिए सबसे बड़ा जरूरी है, क्योंकि बुरा कर्म करने के कारण उनको ऐसे जोनी में, भूत जोनी में उनको प्रकट हुआ था। फिर भागवत कथा के माध्यम से उनका मुक्ति हो गया, क्योंकि ये जो धुंधकारी प्रसंग मानव के लिए एक शिक्षणीय वस्तु है, जिसको देख के मानव भी बदल सकता है। गुरुजी, मैं ये पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से तमाम संत हैं वो भागवत कथा करते हैं, तो उनके उसमें आ जाते हैं, उनसे सुनने के लिए आते हैं, उनको विश्वास करते हैं। कई ऐसे संत हैं जो कि भक्तों का जो है कहीं ना कहीं फायदा उठाते हैं। कई ऐसे संत हैं जो आज की डेट में जेल में पड़े हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? वो लोग भागवत कथा कर रहे थे कभी? वो कभी भागवत कथा कर रहे थे? जो लोग जेल में है वो भागवत कथा करने वाले लोग गलत नहीं होगा। तो भागवत कथा अलग बात है, कोई आत्म प्रकाश करने वाले लोग अलग बात है। तो भागवत कथा करने वाले कभी जेल में नहीं है, क्योंकि भागवत कथा जो करते हैं वो तो भगवत ज्ञानी है, भगवान का कृपा रहता है, वो धर्मी लोग करते हैं। वो लोग कभी ऐसे गलती नहीं किए हैं, आज तक हमने नहीं दिखे भारत इतिहास में, और नहीं भी होगा। पहले जो है भागवत कथाएं आए दिन होती रहती थी, हर स्थान पर हम देखते हैं। अब जो है वो कम हो रहा है, इसके लिए किसको कारण मानते? नहीं, पहले ज्यादा, पहले के सिवा आजकल ज्यादा हो रहा है। देखिए, पहले तो भागवत कथा को लोग जानते नहीं थे। आप लोग जैसे यूट्यूब चैनल, बड़े बड़े चैनल, सभी चैनल के माध्यम में आप भागवत कथा प्रचार हो रहा है, लोग बड़ा इंटरेस्ट भी इसकी ओर हो रहे, और लोगों का भी इसके बारे में बड़ा उत्साह है। भारत में सभी जगह पर भागवत कथा को सम्मान करते हैं, विदेशों में भी करते हैं। सर, जैसे भागवत का अर्थ भक्ति ज्ञान वैराग्य कारण, तो भागवत सुनने से लोगों की मुक्ति होती है, यानी जन्म जन्मांतर के जो पाप होते हैं उससे मुक्त हो जाते हैं। तो लोगों को कथा सुननी चाहिए, इसके लिए क्या संदेश देंगे जनता में, कितनी जरूरी है आज के युग में? देखिए, मैं तो ये मैसेज देना चाहता हूँ। देखिए, हमारे साथ संत कुछ आए, हम संतों के साथ विचार हुआ था, ताकि दिल्ली में हम पहले कुछ घर घर जाके लोगों को बोलेंगे, अब तुम लोग भागवत पढ़ो। गले में कंठी और मथे पर तिलक देने से कोई सनातनी नहीं होगा। सनातनी होगा जब सनातन तत्व को अपना हृदय में धारण करेगा, और सनातनी तत्व के बारे में जब उन लोगों को ज्ञान प्राप्त होगा। तो इसीलिए हमारी विश्व सनातन धर्म और संत महासभा जगन्नाथ क्षेत्र में हुआ था पिछले 15, 16, 17 में सितंबर में, और उसमें ये निर्णय किया गया, हर घर में भागवत, हर घर में त्रिकाल संध्या, संत लोग आप प्रचार करेंगे, संत लोग घर में नहीं बैठेंगे,
और हम लोग ये दिल्ली में शुरू करेंगे। आप क्या ये चाहते हैं, सरकार से डिमांड करते हैं कि जैसे अन्य धर्मों में होता है कि उनकी ग्रंथों को जो है पढ़ाया जाता है, लेकिन क्या पाठ्य पुस्तकों में भी क्या गीता का अध्ययन होना चाहिए? देखिए, इसके लिए जगन्नाथ धाम साधु सभा में 17 नियम पारित हुए हैं। उसमें एक नियम है, हमारी जो एजुकेशन व्यवस्था है उसमें आध्यात्मिक शिक्षा दिया जाए। जो एजुकेशन हमारा न्यू जनरेशन को डिप्रेस करेगा या हमारी वीर गाथा के बारे में नहीं है, उसको उसी शिक्षा पद्धति से निकाल करके सांस्कृतिक और आध्यात्मिक और भारतीय परंपरा का शिक्षा देने के लिए हमने साधु संतों ने एक नियम पारित किए, जो प्रधानमंत्री और राज्य के हमारा उड़ीसा के मुख्यमंत्री को हम दे चुके। तो ये तत्व है, आगे समय में आध्यात्मिक शिक्षा का प्रचलन होगा। इसके लिए संत लोगों का पहला मीटिंग में उसका पारित हुआ, फिर दूसरा मीटिंग वृंदावन में होगा अप्रैल में, और इसको हम करके रहेंगे। और सारे संत लोग, आपने कोई मेमोरेंडम है, आपको दे देंगे। सौंपा भी आपने? हाँ, सौंपे हैं, मेल के माध्यम में सौंपे हैं और फिजिकली देने के लिए अप्लाई किए हैं, जब टाइम मिलेगा तो। तो श्रीमद् भागवत कथा में कलयुग का वर्णन वहाँ भी है, और जैसे आप श्रीमद् भागवत का जो कथामृत आप सुनाते हैं उसमें भविष्य मालिका भी शामिल है। तो भविष्य मालिका का भी वही है कि कलयुग कब समाप्त हो रहा है, कलयुग समाप्त हो चुका है। भविष्य मालिका में जो वर्णन है, जरा उसके बारे में संक्षिप्त बताएं। देखिए, भविष्य मालिका कोई अलग ग्रंथ नहीं है, सभी शास्त्रों से सभी शास्त्रों का उत्पत्ति है। जैसे हर समुंदर जल से संपर्क है, ऐसे हर शास्त्रों के साथ संपर्क है। भविष्य मालिका में युग अंत के बारे में लिखा है, भागवत महापुराण में लिखा है। देखो दिल्ली में कितना गर्म, अभी बारिश का मौसम में कैसे गर्मी होता है। तो आगे ये समय कुछ अच्छा नहीं है, बड़ा विनाश के समय आ रहा है। लोगों को परिवर्तन होना चाहिए, धर्म की ओर आना चाहिए। नहीं करेंगे तो नहीं बच पाएंगे, इसलिए हर घर में भागवत पठन, त्रिकाल संध्या जरूरी है। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, से आप जगन्नाथ से आते हैं, वहाँ पे उड़ीसा से, तो वहाँ पे कृष्ण जी का ही 4 धामों में से एक धाम ये है जगन्नाथ। हमने सुना है कि वहाँ पर कृष्ण जी के जो 12 वर्ष बाद जो है सुभद्रा जी की उनकी मूर्ति बदली जाती है, तो उसमें से आवाज आती है, तो धड़कन ऐसा है। देखिए, जगन्नाथ महाप्रभु दारू ब्रह्म यानी वो मानव लीला वहीं पर कर रहे हैं। जैसे राम किए थे, कृष्ण किए थे, कदाचित कालंदी तट विपिनी संगीत करवो मुदाभीर नारी वदन कमला स्वाद मधुकर, यानी जैसे गोपी गोपाल के साथ भगवान कृष्ण लीला कर रहे थे, वैसे जगन्नाथ जी भी लीला कर रहे हैं। जगन्नाथ जी की दिल पर जो ब्रह्म है उसका धड़कन होता है, वो ब्रह्म है। उसी कारण सारा ब्रह्मांड में सभी हमारी जीव शरीर में जो तत्व है ना, उनका अंश है। तो ये प्रभु तो है ना, तो हमारी दिल में अगर धड़कन होता है प्रभु के, तो ब्रह्मांड का धड़कन उनके दिल में दिखाई देता है। सारा ब्रह्मांड में जितने जीव है, जितने देवता, सभी का धड़कन उनका शरीर में है। सनातन धर्म की आपने अभी चर्चा की है, तो सनातन धर्म कैसे मजबूत होगा और बिना गुरुकुल के कैसे हम इसको मजबूत करेंगे? सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताए और भगवान वेद व्यास ने सुखदेव जी को बताए थे। जब तक श्रीमद् भागवत महापुराण मनुष्य लोगों का कर्ण पर नहीं जाएगा, तब तक ज्ञान उदय नहीं होगा। इसीलिए हमारी ये मिशन संतों का, हम भारत में 120 करोड़ लोगों को भागवत पढ़ाएंगे। दिल्ली से कार्य शुरू होगा, 2-3 साल में करीब 10-15 करोड़ लोगों को भागवत पढ़ाएंगे। उसका बाद वो अपने आप चलेगा, हमको मेहनत। आपने क्या भारत सरकार से हिंदू राष्ट्रीय की मांग करते हैं? देखिए, मैं तो कहता हूँ सारा विश्व भारत है, हमारा लक्ष्य कुछ अलग है। क्योंकि हिंदू राष्ट्र तो भारत था, अभी भी है। किसने बोला भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है? भारत हिंदू राष्ट्र था, अभी भी हिंदू राष्ट्र है, पर हमारी संविधान हिंदू राष्ट्र को समर्थन नहीं करता, हिंदू तत्व को समर्थन नहीं करता। पर तो हम हिंदू राष्ट्र है अभी भी।
अभी जो पढ़ाई पद्धति हाँ, जो अलग है चल हिंदू रही राष्ट्र है, से। हाँ? पढ़ाई पद्धति जो अभी चल रही है, उससे सनातन कैसे मजबूत होगा? आपने गुरुकुल ये का पढ़ाई जवाब पद्धति नहीं को दिया। परिवर्तन करना पड़ेगा। संतों लोगों ने आवाज दिए हैं सरकार से, हम अपना जो दावी उसको रखे हैं, नहीं होगा तो उसको कार्य करेंगे। संत लोगों ने मिलकर, सारा भारत का संतों का एकत्रीकरण हो रहा है। सर भविष्य मालिका में ऐसे कौन से लक्षण बताए गए हैं जिससे हम ये समझे कि कलयुग या तो अपने यौवन पर है या समाप्त हो चुका है या बहुत नजदीक आने वाला है? कलियुग अंत हो चुका है, मैंने पहले से बताया हूँ, अभी भी बता रहा हूँ। कलियुग अब नहीं है, अब युग संध्या समय है। इस कारण रोग, महामारी, आपद, युद्ध और पंचभूत का प्रलय हो रहा है। आगे उसका परिवर्तन होगा, लोग धर्म की ओर आएंगे। तो इससे निजात पाने के लिए मान लीजिए अब कलयुग का अंत हो गया, आप कहते हैं कलयुग का अंत हो गया, तो मैं नहीं कहता हूँ, इट इज प्रूव्ड इन शास्त्र, अल शास्त्र, भागवत महापुराण, श्रीमद् महाभारत, ये भविष्य मालिका पुराण जो जगन्नाथ संस्कृति का, गर्ग संहिता, मनु संहिता, इतने शास्त्र में उसका प्रमाण है। हम कैसे प्रमाण कर लेंगे अपने आप? जो शास्त्र में लिखा है उसको। आपने भागवत कथा में तो अभी कलयुग का अंत नहीं है, कैसे नहीं है? क्योंकि 6,32,000 वर्ष तो 6 लाख नहीं, 4,32,000। 4,32,000 वर्ष का जो ये बताया गया है युग, तो अभी तो 5,000 कुछ ही वर्ष हुए हैं। यथा चंद्र तथा सूर्य तथा तिस्य बृहस्पति, इस शुल्क को मन में रखिए। तदा यथा चंद्र तथा सूर्य तथा तिस्य बृहस्पति एक रासो ममेश्यन्ति तदा पूर्व जुगाश्रितम, श्रीमद् भागवत का 12 स्कंद का 2 अध्याय में उसका वर्णन है। जिस समय ऐसा योग आएगा उस दिन सत्य युग आएगा। तो ये योग तो 1943 में पढ़ा था, तो कैसे आप बोलते हैं भागवत में नहीं है? मैंने भागवत ही बताता हूँ। पूरी दुनिया में लड़ाई नहीं चल नहीं, रही इस है। बात को विचार करें पहले। पूरी दुनिया में लड़ाई चल रही भागवत है। जी का भारत प्रेम मैंने में प्रमाण रखा। क्या देखा? भारत की सभी संत को हमने बुलाए थे, जगन्नाथ क्षेत्र हम सब बैठे हैं, संत लोगों के साथ विचार हुआ। मैं नहीं बोल रहा हूँ, उन लोगों को भी शास्त्र मैंने रखा। और साथ ही साथ जो कथाकार लोग बोलते हैं उन लोगों को तो मैं कई बार चैलेंज दे चुका हूँ, आओ मेरे साथ बैठो, विचार करो, ये सच्चाई या झूठ में बोलता हूँ। वो तो आते ही नहीं, आते ही नहीं। तो हमारा जुबान सत्य है, शास्त्र सत्य है, उसमें क्या अलग है? तो भविष्य मालिका के अनुसार कलयुग बिल्कुल समाप्त हो चुका है। तो अब आप ये बताइए कि कलयुग अगर समाप्त हो गया है तो कलयुग में कितने लोग, अब जब समाप्त होने में कितने लोग बचेंगे? देखिए, अगर नहीं कोई संख्या? कलियुग तो समाप्त हो चुका है, क्योंकि शास्त्र में लिखा है। ये देखिए, मैं तो एक ब्राह्मण हूँ, मेरा कहाँ अधिकार इतने बड़ा बात बोलने की, पर मैं शास्त्र में पढ़ के शास्त्र को आपको समझाता हूँ। जिसमें रविचंद्र बृहस्पति एक राशि पर जिस दिन मिलन होते हैं उसी दिन सत्ययुग आएगा। वेद व्यास जी ने लिखे थे। 1943 में ऐसा युग चक्र, युग संयोग यानी ग्रहों का संयोग आया, इस कारण कलियुग जा चुका है। दूसरा का बात हम जाए, दूसरा का बात है ये, हमारा भविष्य पुराण में ये लिखा है 5,000 वर्ष के बाद कलियुग अंत होगा। गर्ग संहिता में गर्ग मुनि महामुनि ने लिखे हैं 5,000 वर्ष जगन्नाथ महाप्रभु दारू ब्रह्म के रूप में रहेंगे, 5,000 वर्ष कल के रूप में रहेंगे। तो गर्ग मुनि क्या झूठा है? वेद व्यास क्या झूठा है? मेरा पास शास्त्र है, बोलोगे तो अभी दिखा दूंगा। नहीं, भागवत कथा में ये भी वर्णन है कि कल की भगवान अवतार लेंगे। तो वर्णन आता है उत्तर प्रदेश का, संभल का जिक्र आता है। तो उत्तर प्रदेश का संभल का नहीं। जब कलयुग खत्म हो गया तो कल की भगवान ने क्या अवतार लिया है? अगर लिया है तो कहाँ लिया है, किस जगह? देखिए, भागवत महापुराण में कल के अवतार के बारे में, संबल के बारे में बताया गया है। और भगवान वेद व्यास ने फिर जब महाभारत का रचना किया उसमें वो परिवर्तन कर दिया। बोले पहले तो मैं लिखा था संबल में, फिर बाद में उसको बोले संबुत संबल में जन्म होंगे। और अच्युतानंद ने संबुत संबल को उड़ीसा के बिरजा क्षेत्र ठहराया। कल की विष्णु जसा नाम दीज काल प्रचोदित, उत्पत्तिस्यो महावीर्यो महाबुद्धि पराक्रम, संभूत संबल ग्रामे। पहले बताए थे क्या? संबल ग्राम पर जन्म नहीं, बोले नहीं नहीं, वो जगह पर नहीं है। संभूत संबल ग्रामे ब्राह्मणा बसती सुबह।
ब्राह्मण लोगों का गांव बस्ती, जहाँ यज्ञों उद्देश्य पर प्रतिष्ठा किया गया। कभी आपने देखे हैं मुरादाबाद की संबल में यज्ञ किया किसी ने? ब्रह्मदेव ने किए? कोई राजा ने कोई अश्वमेधी यज्ञ हुआ? नहीं, इतिहास में हमने नहीं पढ़े, शास्त्र में नहीं पढ़े हैं। तो इसीलिए संबुद्ध संबल का बात आता है, अच्युतानंद उसको बिरजा क्षेत्र जो उड़ीसा के बताए, वही संबुद्ध संबल पर प्रभु। कुछ लोगों का मानना है कि कलयुग अभी समाप्त पर है, कलयुग खत्म नहीं हुआ। उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनके बारे में क्या आपने कहना मेरे को वही प्रश्न किया था, फिर मैं वो इसका प्रश्न उत्तर देता हूँ। मैं भारत की जितने कथाकार बोलते हैं उनको बुलाना चाहता हूँ, आप मैसेज दीजिए। अगर मैं गलत हूँ मैं कथा छोड़ दूंगा, धर्म प्रचार छोड़ दूंगा। अगर मैं सत्य हूँ तो इस बात को माने, आगे बढ़ाए। मानव सभ्यता के प्रति आपद आ रहे हैं तो मानव का रक्षा चाहिए, सनातन का रक्षा चाहिए। इसलिए भागवत कथा, भागवत के माध्यम में भविष्य मालिका को अनुसरण करके हम सत्य को जाएंगे। और संत लोग तो है वो समझते हैं, पर कथाकार लोग समझते नहीं। कुछ कथाकार तो बोलते हैं, कुछ कथाकार आप बोलना शुरू किए, आगे बोलेंगे। तो ये महाविनाश की तरफ दुनिया बढ़ चुकी है। हाँ, दिल्ली में बड़ा वार होगा, पहले से बताता हूँ, ये लिखा है जगन्नाथ संस्कृति में। तो इसके बारे में बताऊं तो दिल्ली छोड़ के लोग चल जाएंगे, बोले दिल्ली में नहीं रहेंगे, घर नहीं करेंगे, सब रियल एस्टेट डाउन हो जाएगा, मार्केट पूरा डाउन हो जाएगा। हम नहीं बोलेंगे, सब लिखा है। तो अगर ऐसा होगा तो उसके लिए अगर नहीं, इट शुड बी हैपन, इट शुड बी। उपाय भी तो होंगे ना, पब्लिक उपाय भी तो कर सकती है। जिस प्रकार से तमाम ग्रंथों में उपाय भी तो लिखे होते हैं। उपाय लिखा है त्रिकाल संध्या भागवत पठन और कुछ नहीं। संतों का सेवा करो, संतों का सम्मान करो, और कुछ नहीं। बस हमारा सनातन बड़ा सरल है। सनातन में जाति भेद धर्म कुछ नहीं है। सनातन धर्म सरल यही है, जो धर्म को मानता है हम उसको सम्मान करते हैं, जो धर्म को नहीं मानता है उसको हम विधर्मी कहते हैं, बस। और भागवत पठन, त्रिकाल संध्या करे, संतों का सम्मान, ब्राह्मण का सम्मान करे, तब दुनिया में धर्म आएगा। और कुछ नहीं। भागवत जो सुनने के प्रेमी हैं, भक्त हैं, उनको क्या संदेश दें? आप सुनने के लिए हम नहीं बोलते, हम प्रचार करते हैं, घर घर में पढ़ो। यहाँ तो कथा हो रहा है, आगे हमारा यहाँ से शुरू करेंगे, आप लोगों को भी बुलाएंगे। आप थोड़ा कृपा करके आइए। हम हर घर हर गली जाके लोगों को लिफलेट देंगे। साधु महासभा में ये डिसीजन हुआ है, हर सनातनी को आप भागवत पढ़ना पड़ेगा, त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा, संतों का सम्मान, वेदों का रक्षा, गोमाता का रक्षा करना पड़ेगा। देश सनातनी मोबाइल आए हैं तब से तो बच्चे इसी में लगे। पहले भागवत घर में होती थी, लोग भागवत पढ़ते भी थे, माँ बाप भी, बड़े बूढ़े, तो उनको देख करके बच्चे भी पढ़ते थे। नहीं, अभी सभी पढ़ेंगे। हमारा ये स्लोगान है, हर घर में भागवत, हर घर में त्रिकाल संध्या, वेद रक्षा, गोमाता रक्षा, संतों का सम्मान। आप घर घर में जाके प्रचार करेंगे, इसके लिए क्या रणनीति तैयार की है? लिफलेट बनाए, लिफलेट कहाँ है दिखाओ। पढ़ेंगे सर। अरे नहीं पढ़ेंगे तो ये रोग बीमारी आएगा तो कैसे बचेंगे? ये नहीं, दूसरा जो मैं बताया था। राहुल बेटा कहाँ गया तू? देखिए, हमने एक लिफलेट बनाया जिसमें ये लिखा है, हर घर में आप कलयुग का समय अच्छा नहीं है, मानव का रक्षा के लिए हर घर में भागवत पढ़ो, वेद का रक्षा करो, गोमाता का रक्षा करो, और संतों का सम्मान करो, राष्ट्र रक्षा करो। आपने कहा गौ माता की रक्षा करो, क्या इसके लिए आप कानून की मांग करते हैं? हमने तो मांग किए थे, साधु सम्मेलन में बड़ा बात है। देखिए, महाराष्ट्र में राज्य माता डिक्लेयर कर दिए, सिक्किम में राज्य माता डिक्लेयर किया। आप लोगों ने तो एजेंडा किया था, वो एजेंडा भी पेपर मीडिया में, ऑल इंडिया में गया। राष्ट्रीय लेवल पे, हाँ, राष्ट्रीय लेवल पे वो न्यूज गया था। नहीं, राष्ट्रीय लेवल पे मांग सर कर रहे हैं। पहले आपको ये राज्य बन के एक साथ नहीं होगा, ग्रेजुअली होगा। सर आपको पहले पता है, यहाँ पर संत महात्माओं ने धरना दिया था गौ हत्या के पीछे, काफी जानते हैं। संतों की हत्या यहाँ पर करवा दी गई थी। हाँ, जो किए थे आप तो नहीं है वो लोग। तो आप कैसे फिर इसमें अपनी सफलता को मानेंगे? कैसे लोगों तक? आप धरती पर रोकने वाले कोई नहीं है, क्योंकि सनातन आप जागृत है, और सनातन में इतना दम बढ़ गया, वो दम को तोड़ने वाले कोई सरकार, कोई शासन किसी का पास नहीं है। ये लिफलेट जैसे बनाए, क्योंकि आप सनातन की ओर लोग जा रहे हैं, अब एक एक करके दे दो सबको। घर घर जाने का अभियान, घर घर जाना पड़ेगा। नहीं जानेंगे तो लोग तो पढ़ेंगे नहीं, कथा में आने से सुनेंगे, पर खुद पढ़ेंगे तो उनका शरीर आप पर। कह रहे हैं जाना पड़ेगा, मतलब जबरदस्ती जाना पड़ेगा? जबरदस्ती, हम सनातनी है। हम, हमारी जन्म किसके लिए? संसार का कल्याण के लिए।
तो संत लोग मेरे साथ है, हम सभी संतों ने एकत्रीकरण होकर इसे डिसीजन लिया है। उसका ग्रुप करके हम सारा भारत में घूम घूम के प्रचार करेंगे। और पहले तो लोग नहीं समझेंगे, फिर धीरे धीरे जब आपद आएगा ना, पिटाई होगा, दूसरी तरफ से भोजन इस तरफ से मिलेगा, भोजन खाने के लिए दौड़ेंगे, बोले भागवत पढ़ो नहीं तो मर जाओगे। लास्ट में क्या मैसेज रहेगा तमाम जनता को? सभी भारत की नागरिकों को और दिल्ली की सभी नागरिकों को हमारा यही मैसेज है। अब संत समाज एकत्रीकरण हो चुके हैं जगन्नाथ क्षेत्र में। करीब सारे संत, सारे पंथ, सारे संप्रदायों का मिलन जगन्नाथ क्षेत्र में मीटिंग हुआ था पहले बार 5130 के वर्ष के बाद। तो संतों का मिलन हुआ, तो सनातन का ये के लिए बड़ा अच्छा समय है। और सभी घर में हम भागवत पढ़ाएंगे, सभी संतों के साथ मिलके घर घर के, और सभी घर में त्रिकाल संध्या करवाएंगे। लोग सनातनी बनेंगे, सनातनी कर्म करेंगे और सनातन राष्ट्र को रक्षा भी करेंगे। विधि में ये लिखा है, आप भारत की सभी सनातनी भागवत हर घर में, हर बच्चा से बुजुर्ग तक सभी भागवत पढ़ेंगे, सभी त्रिकाल संध्या करेंगे, वेद रक्षा, गौमाता रक्षा, संतों का सम्मान, राष्ट्र रक्षा कार्य सारा भारत में सनातनी करेंगे और सारा विश्व में सनातन को प्रतिष्ठा करेंगे। तो कंप्लेंट बांटने का क्या तरीका होगा? ये हर घर में हमारी संत लोग जाएंगे, हम जाएंगे, हर घर में जाके समझाएंगे। जगन्नाथ क्षेत्र में सारी संतों पंथों का मिलन हुआ था और सारा भारत से संत लोग ने ये सहमति प्रकाश किए हैं देश के प्रति और युग परिवर्तन समय पर मानव सभ्यता के प्रति जो आपद आ रहा है, उस आपद से सनातन को रक्षा, देश रक्षा, गौमाता रक्षा, धर्म रक्षा, वेद रक्षा के लिए हर घर में भागवत पठन, त्रिकाल संध्या पठन और वेद रक्षा, गौमाता रक्षा, संतों का। महाराज जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप कितने सहमत हैं? आप सहमत हैं? मैं बहुत सहमत हूँ इनसे। और साथ में जो गौ माता की जो है सारे भारत के अंदर, सारे राष्ट्र के अंदर जो है गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा जो है मिलना चाहिए। और घर में, हर घर में पूजा होनी चाहिए और वेदों की पूजा होनी चाहिए, संतों की पूजा होनी चाहिए। हर भागवत के जो है प्रचार के लिए हर मनुष्य धर्म के पीछे जुड़ना चाहिए। जब सनातनी जो है चेतन होगा, हिंदुस्तान के अंदर जो है सनातन धर्म का जो है प्रचार होगा, हर घर के अंदर जब इस प्रकार की जागृति आएगी तो ये सतयुग, सतयुग आ जाएगा। धन्यवाद। अभी जो ये श्रीमद् भागवत महापुराण का जो बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है, वो इसलिए उठाया कि आज लोगों अपने संस्कार भूल गए कि हम कौन थे। और जब पुनः उनको इन संस्कारों का पता चलेगा कि हमारी संस्कृति इतनी महान थी और आज वो संस्कृति कहाँ चलेगी, वो इसलिए चलेगी क्योंकि हम अपने कर्मों को विपरीत दिशा में चलना शुरू कर दिया हमने। और जब हम भागवत के माध्यम से उस संस्कृति को पुनर्जीवित करेंगे तो पूरा राष्ट्र हमारा पुनः वही राम राज्य वाला हो जाएगा। जिस राम राज्य में गुरु सिंहासन पे नहीं बैठता था, गुरु सिंहासन पे बैठने वाले का निर्देशन करता था, फिर पुनः वही प्रक्रिया हमारी चलेगी। धर्मो रक्षिता रक्षिता धर्म रक्षिता। बहुत